6.3 में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal OB upon OD। देखिए यहाँ हमें इसको डायग्राम, इसका जो फिगर है वो बना हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB भुजा BC के समांतर है और EC और BD जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम प्रॉपर स्टेप्स में ला करके इसको प्रूव करते हैं। गिवन में डाल देते हैं ABCD is a trapezium या in a trapezium ABCD such that AB parallel to DC and its diagonals AC and BD intersect each other at point O। ठीक है, in a trapezium ABCD such that AB is parallel to DC and its diagonal AC and BD intersect each other at O। यानी इनके जो डायगोनल्स हैं, इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं और इनकी भुजाएं AB और BC कैसी हैं, समांतर हैं। टू प्रूव में हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है, प्रूव करना है हमें। देखिए OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। ठीक है, अब इसका प्रूव करते हैं। और से देखिए इसको, यहाँ अगर हम देखें AB और BC कैसे हैं, समांतर हैं, इसलिए हमारा ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये AB BC समांतर है और ये जो रेखा है EC ट्रांसवर्सल जिनको इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से अगर हम देखें ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो देखिए इसको हम इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर साइड्स को रेशियो में प्रूव करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि OAB और OCD में हमें एक रिलेशन दिख रहा है, एक एंगल बराबर दिख रहे हैं। और इस तरह से ये एंगल भी देखिए, ये एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, वर्टिकली पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल A एंगल OAB इक्वल एंगल OCD एंड
एंगल OBA इक्वल एंगल ODC, दोनों का हम कंबाइंड रीजन एक ही है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल AOB इक्वल एंगल COD, ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और वैसे तो दो कोण भी बराबर होने पर भी त्रिभुज समरूप हो गई, बट यार इजीली हमें वर्टिकल एंगल दिख रहा है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल OAB is similar to triangle OCD. The reason is A similarity criterion, कोण समरूप कसौटी हमारे यहाँ पर, दैट इज लिख सकते हैं OA, यानी दिस फर्स्ट टू OA अपॉन OC, इस एंगल के फर्स्ट टू वर्टेक्स लेकर के या साइड को लेकर के इक्वल OB, यानी फर्स्ट एंड लास्ट का वर्टेक्स मिलाकर के जो भी भुजा बन रही है वो ऊपर से रखा हुआ है ना। और इसका रीजन भी दे सकते हो CPST, यानी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, उस आधार पर हमने ये सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। In figure 6.36 QR on QS equal QT upon PR and angle 1 equal angle 2, show that triangle PQS similar to triangle TQR। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए हमें एक फिगर दिया है, जरा देखेंगे ध्यान से, ये और ये है, Q है यहाँ, ये पॉइंट P, इससे T, here this R and this S, and the PR, ये एंगल 2 है एंड here is एंगल 1, ये तो इसमें हमें ये सिद्ध करना है ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल TQR सिमिलर हैं, ठीक है ना। टू प्रूव देखिए इसे, ट्राइंगल टू प्रूव में है, यहाँ लिख लेते हैं, यह है हमारा ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS एंड इसमें गिवन भी है, गिवन प्रॉपर लिखते हैं, चलिए
गिवन फिगर हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, also and एंगल 1 इक्वल एंगल 2। थोड़ा सा हमें गिवन में डाल दिया ये जो भी दिया हुआ है। अब टू प्रूव देखिए, टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, बार बार इसमें नहीं देखना पड़ेगा, जो हमें गिवन है वो हमने शॉर्ट में लिख दिया। देखिए प्रूव, फिगर हमें दिया हुआ है, एंगल दिए हुए हैं और इस तरह से ये रिलेशन भी दिया हुआ है। यहाँ से देखिए अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर को देखें, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, इसलिए इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंगल 1 इक्वल एंगल, चलिए इसको उसमें दे देंगे ब्रैकेट में, इसका रीजन दे देंगे। चलिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2, देयरफॉर लिखा दी पी क्यू, इसके सामने की भुजा देखिए, 2 के सामने की भुजा ये बढ़ रही है और एंगल 1 के सामने की भुजा ये बढ़ रही है, इसलिए पी क्यू इक्वल टू पी आर, दैट इज पी क्यू इक्वल पी आर। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें एंगल क्यू आर अपॉन क्यू एस, एंगल क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन से उठा लिया हमने, ये हमें दिया हुआ। अब क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी आर की जगह हम पी क्यू लिखेंगे, दैट इज क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या है हमारा पी आर। ठीक है ना, इसको फर्स्ट के लिए इसका रीजन लिख दीजिए, यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, इन ए ट्रायंगल opposite sides of equal angles are equal, यानी किसी भी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो यहाँ पर रीजन भी हमने लिख दिया है, और इसको आप चाहो तो यहाँ से फर्स्ट करिए, फ्रॉम फर्स्ट पी क्यू इक्वल टू में क्या रख दिया है पी आर, पी लिख दिया। ठीक, अब देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस, यहाँ पे अगर हम देखें जरा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, पी क्यू सर, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने पी क्यू एस। ठीक है, ये हमारे दो जो त्रिभुज हैं यानी पी क्यू एस और टी क्यू आर, इनकी संगत भुजाएं की अनुपात में यहाँ पे दिख रही है ना, ये संगत भुजाएं हैं और वो अनुपात में हमने ये निकाली। साथ ही साथ दोनों त्रिभुजों का जो एक कोण है, ये कोण एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 या एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू भी कर सकते हैं। ऑल्सो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है एक्चुअली में, देयरफॉर ये अगर हम देखें, ये हमारा त्रिभुज पी क्यू एस या यहाँ टी क्यू आर, यहाँ से क्यू आर अपॉन क्यू एस हो रहा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू पी, यानी बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो और पहले आ रहा है, तो उसको देख सकते हो ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, और इसको यहाँ पे लिख लीजिए ट्राइंगल
पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, है ना। ये बिकॉज इनकी अगर किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं तथा उनका उन भुजाओं द्वारा बना हुआ कोण बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये है हमारी कौन सी, एस ए एस, सिमिलरिटी क्राइटेरियन ना, जिसमें दो भुजाएं अनुपात में आ गई हैं और उन भुजाओं द्वारा बनने वाले कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हुए, सिमिलर। यही करना है।